मोदी जी की स्पीच उसके बारे में जब सुनी है, वो किस तरीके से उन्होंने सिंगापुर के साथ उसको अटैच किया है, उसका जो दायरा कार है भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान एंड यूरोपियन यूनियन। ये आया मोदी साहब, इसने जब टेक ओवर किया इंडिया, इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता, इसने किसी सियासतदान को बुरा नहीं कहा। अच्छा। हाँ, ये देखिए, अब मैं आपसे कब माजी भूल जाते हैं। लॉजिकल बात देखें, उसने किसी को बुरा नहीं कहा, उसने कहा सब अच्छे हैं। प्रैक्टिकल उसने काम करके दिखाया है, पूरी दुनिया में उसने बताया है कि ठीक है, अगर उन्होंने बुराइयां थी उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने काम करके डिजर्व किया और लोग उसको। यूट्यूब के भी वो सीईओ वही है, ट्विटर वो भी चला रहे हैं, गूगल वही चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वही चला रहे हैं। आप क्या बात है, आपको क्या मिशू, आप अपना इलाज क्यों नहीं करा लेते? भारत जो है वो दुनिया के सारे स्टार्टअप्स में से तीसरे नंबर पर है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अंधे हैं आंखों? साफ साफ बात दो कर रहा हूँ। बात ये है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे पाकिस्तान वालों। डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है और हमारे यहाँ जो है वो पॉलिटिशियंस आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है और ना ही हमारी इकोनॉमी संभल रही है। आपने डिजिटल इंडिया की बात की थी, मेरी नजर से एक प्रोडक्ट उनकी गुजरी, यूपीआई, उसको कहते हैं यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। आई वाज शॉक्ड। अगले दिन मैंने मोदी जी की स्पीच उसके बारे में जब सुनी है, वो किस तरीके से उन्होंने सिंगापुर के साथ उसको अटैच किया है, उसका जो दायरा कार है भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान एंड यूरोपियन यूनियन। ये एक पेमेंट का एक ऐप है या एक जिसके साथ कोड के साथ आप पेमेंट भेज सकते हैं। इस वक्त 6.5 लाख भारतीय जो है वो सिंगापुर में है और वो जब पैसे भेजते हैं अब सिर्फ फोन नंबर पे पैसे भेज पाएंगे। इस मुश्किल वक्त में नंबर 1 हमारी दुआएं तुर्की के साथ है, हमारी जज्बात तुर्की के साथ है। हमारे पास जर और मामलात में खुद कफीली ना होने की वजह से जो तुर्की ने हमें गिफ्ट दिया, हमने वही गिफ्ट अगर उसको भेजा तो इस पे हमारी तरफ से आलम सलाम, ये दुनिया उस पर हमें जलील या ख्वार ना समझे। और बार बार डिजिटल इंडिया की बात की। और दूसरा, जब मैंने अगले दिन मुझे यह भी पता चला है कि यूट्यूब के नए जो सीईओ हैं नील मोहन साहब, वो भी बात, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन वो उन्होंने अपनी स्किल जो है वो अब वहां पे वो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, इस साइड पे जिहाद की बात हो रही है। फिर ये मुझे अक्सर कई लोग कहते हैं यार कि तुम पाकिस्तान बैशिंग, ये पाकिस्तानी बैशिंग नहीं है, ये ख्वाहिश का इजहार करना, ये सोचना कि यार मेरे मादरे मिल्लत के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर भी कोई ऐसा इंसान हो जो कहे आए डिजिटल पाकिस्तान की बात की जाए, जो अगर चेन्नई बन सकता है, अगर सिलिकॉन वैली बन सकती है, तो लाहौर में डिजिटल सिटी नहीं बन सकता? क्या वाकई आपको जिहाद चाहिए? आपकी डेस्टिनेशन यही है? अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड अमेरिका पढ़ाने वाले ये तो बिल्कुल वही बात की उन्होंने, कहते हैं आपके सर में दर्द है तो सर काट दें आप। ये वही इन्होंने हल बताया और ये आपको हल यही बता रहे हैं। 76 साल में इनके प्लाजा दुबई में किस तरह बन गए, इनके सारे फ्रॉड लंदन में किस तरह चल गए, इसी तरह हो रहा है ना। वो कहते हैं इनको यार इनको आटा नहीं मिल रहा तो केक खाया करें, ये वही कह रही है और क्या कहना है। दूसरा, मैं जब बात कर रहा था, मैं उसको कंप्लीट करना चाहूंगा, यूएनडीपी के साथ एक और था कि आपकी रूलिंग एलीट क्या क्या तमाशे कर रही है। आप जहां बैठे इस्लामाबाद के अंदर गन क्लब के अंदर, गन क्लब है अपारा मार्केट के साथ, 72 एकड़ जमीन फ्री दी गई है। अफसरों को वहां पर जाकर गोलियां चलाया करें, आप अपने निशाने ठीक करें। किसके लिए है? शुगल के लिए। जो उन्होंने हमें हेल्प भेजी वो हमने वापस कर दी, चले वो समझ में आता है, कोई मसला नहीं। फील नहीं होनी चाहिए, फील हुई और है, खास तौर पे इंडिया को बिल्कुल फील नहीं होनी चाहिए। ये हम बरादर इस्लामी मुल्कों का मामला है, इंडिया को इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, इंडिया इसलिए बोल रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया है ना, तो फिर हर एक हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं बोल। ना जिंदगी में कोई जंग जीती, ना कोई कुछ किया, ना कहते जाकर वहां गोलियां चलाया करें। 72 एकड़ जमीन उनको फ्री दे देगी इस्लामाबाद, आपकी रूलिंग एलीट को। इस्लामाबाद क्लब आपका मशहूर तरीन है, 244 एकड़ जमीन उनको ₹1 पर एकड़ के हिसाब पर लीज दे दी गई। पाकिस्तान गाफ फेडरेशन है, उनको 150 एकड़ जमीन ₹2.5 पर एकड़ के हिसाब से लीज दे दी गई। जब ये आया मोदी साहब, इसने जब टेक ओवर किया इंडिया, इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता, इसने किसी सियासतदान को बुरा नहीं कहा। हाँ, ये देखिए, अब मैं आपसे कब माजी भूल जाते हैं। लॉजिकल बात देखें, उसने किसी को बुरा नहीं कहा, उसने कहा सब अच्छे हैं। प्रैक्टिकल उसने काम करके दिखाया है, पूरी दुनिया में उसने बताया है कि ठीक है, अगर उन्होंने बुराइयां थी उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने काम करके डिजर्व किया और लोग उसको पसंद कर। और यूएनडीपी वाले चीख रहे हैं थर्ड पार्टी है, आप तो वो निकालते नहीं ना, बात ही नहीं करते। और ये आपकी ब्यूरोक्रेसी, जजेस आपके देख लें। वो अगले दिन तारड़ साहब, क्या नाम था, तारड़ साहब ने ट्वीट किया था कि वो जो आपके डोगर साहब है, गुलाम मोहम्मद डोगर साहब,
लाहौर में जिस घर में रहते हैं 70 करोड़ का है, कोई पूछने वाला नहीं। जाय साहबान जिनकी वजह से और नैब के राजा सुल्तान साहब रिजाइन कर गए हैं, 50 करोड़ का 4 कनाल के जमीन के प्लाट की एलिगेशन है कि मेरे ऊपर उनके ऊपर प्रेशर, और उनकी वो उस डॉक्यूमेंट भी उसकी भी फोटो कापियां नहीं कराई। लेकिन आरज़ू, मेरा ये क्वेश्चन आपसे है, बल्कि आज अब इंडिया ने एक नेकी का और भलाई का और मुश्किल टाइम पे उसका साथ दिया, तो तुर्की का 100% बनता है तो उसका शुक्रिया अदा करें। वो उसने हमारा नहीं बनता, साथ हमारा जो मामला है ना, उसमें आप देखें ना कि शायद तुर्की को हो सकता है पाकिस्तान से ज्यादा तवक्का हो, ठीक है। अब जब तवक्का पूरी नहीं होती तो इंसान की तो थोड़ा सा दिल में ना एक ख्याल जरूर आता है। तुर्की भाइयों को, तो तुर्की की बहनों को ये जरूर एहसास हुआ होगा कि इस मुश्किल टाइम पर पाकिस्तान का शोर तो बहुत ज्यादा है कि मैं आ रहा हूँ। जिस तरह अमरीकी बेड़े का हमारे साथ था कि अमरीकी बहरी बेड़ा इमदाद के लिए आ रहा है। पर्सन पैंट की जंग में अमरीकी बहरी बेड़ा नहीं आया था, हमें बहुत अफसोस हुआ था और हमें ये एहसास हुआ था, और हमारे गवर्नर ने कहा था कि हमें इतनी दूर दोस्ती नहीं लगानी। कोई एक ऐसा अदारा मुझे बता दें, कोई ऐसा एक शख्स बता दें, कोई एक वाहिद जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन को रोकने की कोशिश कर रहा है आपकी नजर में कोई? मुझे तो कोई नहीं दिखता सर, बिल्कुल। तो फिर ये नैब को खत्म कर देना चाहिए मेरे ख्याल में। अब भारत जो है वो दुनिया के सारे स्टार्टअप्स में से तीसरे नंबर पर है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अंधे हैं आंखों से, आप कानों से बहरे हैं, ये डाउन सिंड्रोम है? आप क्या बात है? क्या वजह है कि आप जैसे डीएनए के लोग आज यूट्यूब के भी वो सीईओ वही है, ट्विटर वो भी चला रहे हैं, गूगल वही चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वही चला रहे हैं, आप क्या बात है? भारत में यूपीआई बिल जिस दिन संसद में पेश हुआ था, आपको ज्ञात होगा, उस दिन विपक्षी गणों ने इस बिल का उपहास करते हुए क्या क्या बातें कही थी तथा किस प्रकार से कटाक्ष किया था। कहा गया था कि भारत में जहां एक सब्जी वाला 20-20, 10-10 रुपए लेता है, क्या यूपीआई के द्वारा अब 20-10 रुपए लिए जाएंगे? और इसी प्रकार से नाना प्रकार की घटिया व ओछे कमेंट पास किए गए थे यूपीआई बिल पर। लेकिन आज यूपीआई भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपना लोहा मनवा रहा है, और इसी का एक प्रमाण अब देखने को मिल रहा है कि यूपीआई का लगातार अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है। इसका विभिन्न देशों ने अपने यहाँ इसका स्वागत किया है और यूपीआई को पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी जा रही है, और शीघ्र ही हम देखेंगे लगभग 1 दशक के समय में यह अमेरिका द्वारा स्थापित किए गए स्विफ्ट सिस्टम को रिप्लेस कर देगा। आपको बता दें मैं तो स्विफ्ट सिस्टम अमेरिका द्वारा प्रस्तावित किया गया था 1990 के दशक में, जब कंप्यूटर का दौर आया था। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट्स के लिए सभी देश के बैंकों के मध्य करार हुए थे, और इस एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम के द्वारा ही एक पेमेंट जो आप दूसरे देश में करना चाहते हैं वो आपकी मुद्रा से कट करके उस देश की मुद्रा में कन्वर्ट होता है, उसे वहां दूसरे देश में रखे हुए पेमेंट पेई को, यानी जिसे आप भुगतान करना चाहते हैं, उसे मिल जाता है। उसी प्रकार से यूपीआई इसका बहुत ही सरलीकृत या क्यों कहें कि बहुत ही ज्यादा आसान एक वर्जन निकल करके सामने आया है। आप यूपीआई से मात्र एक क्यूआर को स्कैन करते हैं और बस पे बटन पे दबाते ही आपका सारा पेमेंट हो जाता है। किसी भी प्रकार के बीच में बिचौलिए की आवश्यकता नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई समय नहीं, तुरंत के तुरंत आपके सामने पेमेंट हो जाता है। अब धीरे धीरे पूरी दुनिया यूपीआई को अपना रही है। आपको ध्यान होगा कि सिंगापुर ने इसे अपने यहाँ उल्टा स्वीकार कर लिया है, वहीं यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, जॉर्डन और अन्य जो खाड़ी देश है उन्होंने यूपीआई पूर्णतः मान्यताकृत है, यानी आप पूर्ण पेमेंट यूपीआई से कर सकते हैं, वहाँ आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी इसका उपयोग करके देखा है तथा फ्रांस के नौसेना अध्यक्ष भी एक बार जब भारत दौरे पर आए थे तो उन्होंने इसका उपयोग किया था। वहीं अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष व एम्बेसडर जब भी भारत में नवनियुक्त होते हैं या आते हैं वह इसका उपयोग करके अवश्य देखते हैं, जैसे कि जर्मनी, जापान, कोरिया, चाइना, फिलीपींस और हांगकांग, मकाओ। इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी इसका उपयोग किया है और हांगकांग, मकाओ, जापान, कोरिया आदि देशों में भी यूपीआई मान रखता है और आप इसे अपनी पेमेंट सरलता से कर सकते हैं। यूपीआई कई प्रकार के ऐप्स के द्वारा संचालित होता है, जैसे कि फोन पे, भीम ऐप, इसी तरह पेटीएम और कई लोकल ऐप्स या प्राइवेट ऐप्स भी हैं जिसके द्वारा आप इसका उपयोग कर सकते हैं और यह बहुत ही सरल है। अब यही बात भारत के शत्रु राष्ट्रों को खटक रही है, क्योंकि अगर भारत के द्वारा बनाया गया या विकसित किया गया एक ऐसा सिस्टम पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त कर लेता है तो कहीं भारत उनका गला न घोंप दे उन राष्ट्रों को, ऐसा लगता है। और यही कारण है कि ऐसे शत्रु राष्ट्र भारत के काम में अड़ंगा डालने का प्रयास करते ही हैं। खैर, आप जब तरक्की कर रहे होते हैं तो आपसे जलने वालों की संख्या बढ़ती तो है ही, इसमें कोई शंका की बात है भी नहीं, परंतु इस प्रकार से भारतीय
ये यूपीआई दुनिया में अपना डंका बजा रहा है, मान्यता प्राप्त कर रहा है और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीयकृत हो रहा है। बहुत ही जल्द अमेरिकी स्विफ्ट को ये टक्कर जरूर देगा, यह आशा विश्व बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष ने भी लगाई है और किसी के साथ यह भी कहा है कि ऐसा ना हो कि अमेरिकी स्विफ्ट को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया जाए और अमेरिका खड़ा देखता रह जाए। आपको यह वीडियो कैसा लगा तो हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।